हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ अपने पति के साथ में। बताइए। ये दाढ़ी वाला है। दाढ़ी नहीं बनाते कभी भी। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये है मेरे पति देव। आप सब सोचते होंगे कि मैं इनके साथ में वीडियो नहीं बनाती ना, अकेले ही बनाती हूँ। इन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता इतना, तो अकेले ही बना लेती हूँ। आज छुट्टी में है तो डाल दिए मैंने 4 वीडियोस। तो अब मैं इनसे बोल रही हूँ, आप कुछ कहिए। ये कहना ही नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों? और ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा, जो कोई ना सुने। फ़ायदा क्या है? तो इसलिए चुप ही रहते हैं। क्यों चुप रहे, तो सुनाओ। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। यही सही है ना। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। क्योंकि बहुत सुना के देखा, बहुत वीडियो डाली। अब कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के नाच रही है या वीडियो बना रही है तो उसकी वीडियो को एकदम लैग कर देते हैं। लेकिन कोई देश के लिए अगर कुछ करना चाह रहा हो तो उसकी वीडियो को लैग नहीं किया जाता है। उसकी वीडियो को खाली देख के ना गौर कर दी जाती है। उसकी वीडियो को ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको गाने के रूप में आपको सुना रहा हूँ। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं तो खाली ये चाहता हूँ कि इस दुनिया में से ये अत्याचार ख़त्म होना चाहिए जो हो रहा है जिंदा हमारे तुम्हारे होते हुए, और हमारे आंखों के सामने कट रहे हैं। गाय कट रही है, मछली कट रही है, बकरे कट रहे हैं, अंडा कट रहा है, मुर्गा कट रहा है। ये क्यों कट रहा है? जिनका दूध पी के हमारे बच्चे स्वस्थ बनते हैं, ताकतवर बनते हैं, अकलदार बनते हैं, उन गाय भैंसों को हम लोग कटवा रहे हैं। तो ये शर्म की बात नहीं है क्या? ऐसा कटरे काटना, मांस खाना, गाय काटना, स्मैक पीना, चरस पीना, गांजा पीना, क्या ये हकीम ने बताया है या किसी गीता में लिख रहा है कि कटरे कटवाओ और खाओ इन्हें, कि कटरे काटने के लिए आए हैं या गाय काटने के लिए आई है? ऐसा अगर किसी गीता में लिख रहा हो या किसी कुरान में लिख रहा हो तो मेरा बोलना गलत है, मेरा आप लोगों से कहना गलत है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस दिन मुझे आपने एक भी प्रमाण ऐसा दे दिया कि गाय भैंसे काटना जायज़ है, कहीं लिख रहा है, तो मैं आप लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। आप एक भी प्रमाण ऐसा दे दीजिए तो मेरे भाइयों, मेरा कहना मानो, मेरी बात पे गौर करो। गाय भैंसे कटवाना बंद करो, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। अगर दुनिया में 100 लोग रहते हैं और 100 में से 20 मर जाएं तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मर गए, मर जाओ। 80 तो ज़िंदा है, उन 80 से 100 भी हो जाएंगे, 200 भी हो जाएंगे। लेकिन जो 20% लोग अत्याचार कर रहे हैं हमारी धरती पे, वो लोग अगर ख़त्म हो गए तो उनके ख़त्म होने से दुनिया ख़त्म नहीं होगी। इस दुनिया की उम्र बहुत बड़ी है मेरे दोस्तों, जिन्हें कितने आए और कितने चले गए इस दुनिया में आके। और ना ही दुनिया के पीछे चलना, ना ही दुनिया के आगे चलना। वो करना जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे। दुनिया क्या कर रही है, अगर तुम किसी के पीछे चल गए, अगर कोई तिमंजिला बना रहा है, तुम तिमंजिला बनाओगे उससे पीछे चल के, तो अपनी मौत का सामान अपना आप ही बना रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं तो आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा उस दिन जिस दिन आप मेरा कहना पूरा कर दोगे, गाय भैंस, कटरे, अंडा, मुर्गा, मच्छी, ये सब चीज़ बंद करा दी जाए। और जो देसी शराब के, इंग्लिश शराब के ठेके खुले हुए हैं, जिनको सरकार बिकवा रही है, सरकार का सबसे बड़ा हाथ है हिंदुस्तान को ख़राब करने में। क्योंकि सरकार अगर चाहे तो उसको बंद कर सकती है, क्योंकि मछली उसी के हाथ में आती है जिसके हाथ में डोर होती है।
दौर सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो अंडा, मच्छी, मुर्गा, कटरा, गाय, भैंसे सब कुछ बंद करा सकती है, लेकिन क्यों नहीं करा रही है? आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो, इसलिए नहीं करा रही है। आप लोग देख रहे हो, अंधे बने हो, आपका तीसरा नेत्र बंद हो चुका है, माया जाल में फंस चुके हो। पहले शादी 50,000 में हो रही थी, अब 20 लाख में हो रही है, इसलिए तुम झिंझड़ गए हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। दिन रात मेहनत कर रहे हो, कुत्ते की तरह फूं फाएँ कर रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारी दुनिया में गलत क्या हो रहा है। पुल बनाना या रोड बनाना यही अच्छा नहीं है, इससे तो अत्याचार और ज़्यादा बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है। अत्याचार अगर ख़त्म कराना है, अंडा, मुर्गा, मच्छी, गाय, भैंसे, ये अत्याचार ख़त्म कराया जाए, तब मैं मान सकता हूँ कि आप लोग मुझको देख रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरी वीडियो पे अमल कर रहे हो। इसमें चरस, गांजा, शराब, कच्ची शराब, इंजेक्शन, ये सब बंद करा दिए जाए। और सरकार अगर चाहे और इस देश का कानून चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर सब इसमें चरस, अफीम, गांजा बिकना बंद हो सकता है। ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन सरकार इस चीज़ पर गौर नहीं दे रही है। सरकार बहुत ऊपर बैठी रहती है, अत्याचार नीचे वाले आलोक करते हैं, नीचे वाले कर्मचारी कराते हैं, पुलिस शासन कराता है, विधायक कराता है, एमपी कराता है, एमएलए कराता है, डीएम कराता है, ये सब अत्याचार कराते हैं। इनको सब दिखता है हमारे शहरों में कहाँ अफीम बिक रही है, कहाँ चरस बिक रही है, कहाँ चरस गांजा बिक रहा है, कहाँ कच्ची शराब बिक रही है, कहाँ क्या हो रहा है, सब विधायकों को पता होता है, सब चेयरमैनों को पता होता है, सब डीएमओ को पता होता है, लेकिन ये गौर नहीं करते हैं। क्योंकि ये इसलिए नहीं करती, ये नीचे बैठे हैं, सरकार ऊपर बैठी है, सरकार इनका कुछ करने आ नहीं सकती, इसलिए ये होशियार बनते हैं। ये कहीं सफाई कराने के बारे में नहीं सोचते, गंदगी जो गंदगी हो रही है उसे होने दो, जो शराब बेच रहा है उसे बेचने दो, जो स्मोक बेच रहा है उसको बेचने दो, कि हम अपनी फटी में पैर दें क्यों? ये कहते हैं कि हम अपनी फटी में पैर दें क्यों? एक पुलिस वाले से एक आम आदमी का रपड़ा होता है, तो पुलिस वाले से हम बोले कि ये पुलिस वाले को गाली दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो पुलिस वाला कहता है कि किसी से ज़बरदस्ती इतनी जल्दी नहीं भिड़ना चाहिए, क्या पता कौन क्या है। तो जब मैं ये कहता हूँ दोस्तों, जब इस देश का कानून ही डरने लगेगा तो हम आम आदमियों का क्या होगा? जब इस देश का कानून ही डरेगा, जिन्हें वर्दी मिली हुई है सरकार से, पुलिस शासन की, जिससे लोग कांपते हैं, जिससे अत्याचारी कांपते हैं, जिससे चोर कांपते हैं, जब वही पुलिस वाले अपनी वर्दी को नहीं पहचान रहे हैं और डर रहे हैं समाज में, डर रहे हैं समाज में, तो हम लोगों का क्या होगा? जो आम आदमी, बताइए आप। तो अत्याचार कहाँ को ख़त्म हो जाएगा? जब महीने में पुलिस वाले या दरोगा थाने का जब चरस बेचने वाले से, अफीम बेचने वाले से, इंजेक्शन बेचने वाले से, शराब बेचने वाले से जब हफ्ता वसूली करेगा या थाने में पैसा जाएगा, तो वे बेचनी क्यों बंद करेंगे? और इस चीज़ पर गौर किसको देनी चाहिए? सरकार को देनी चाहिए ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार अंधी है? क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई सा शहर नहीं है, ऐसा कोई सा शहर नहीं है जिसमें चरस, अफीम, गांजा नहीं बेचा जा रहा है? इतने खतरनाक नशे बेचे जा रहे हैं कि जिस नशे को आदमी 5 दिन पी ले तो उसका आदी बन जाता है, उसका घर तबाह हो जाता है। एक आदमी ने 50-50 लाख रुपए की संपत्ति बर्बाद कर दी है इसमें चरस में, गांजे में। तो मैं कहता हूँ, अगर इनको बंद करना गुनाह है तो फिर सच क्या है? सच क्या है? अगर इनको बेचना बंद करना गुनाह है, जब देश के जितनी पब्लिक रह रही है उनको सरकार ही मरवाएगी, पुलिस शासन ही मरवाएगा, तो उनको बचाने वाला कौन होगा? बताइए आप। जय हिंद मेरे दोस्तों, अच्छी लगे तो सुनना, वरना फेंक देना, ये मेरा तुमसे। तो दोस्तों, आपकी समझ में कुछ आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी समझ में क्या आया, कि ये ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं। तो भी कभी कभी डालते हैं वीडियोस बनाकर, रोज़ नहीं डालते। तो अगर
ये रोज़ वीडियो डालते हैं तो मेरी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले डालते थे, अब नहीं डालते, इस वजह से मैं चैनल आगे बढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों आपकी समझ में जो आया कमेंट कीजिए और बताइए कि इन्होंने जो बताया कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वीडियो को फुल वॉच करना। बाय।